हर हर महादेव। केबीसी के इस विशेष एपिसोड में आज हम एक ऐसे मंदिर के सफर पर निकलेंगे जो इतिहास, आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम है। जी हाँ, बात हो रही है उस दिव्य और रहस्यमयी मंदिर की जिसका संबंध स्वयं चंद्रदेव से है। एक ऐसा मंदिर जो सदियों से बार बार विनाश की आग में झुलसा, लेकिन हर बार पहले से भी ज्यादा भव्य रूप में खड़ा हुआ, मानो कह रहा हो जीत सत्य की ही होगी। आज हम खोलेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रहस्यों का खजाना, जिसे भारत का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हमारी यह दिव्य यात्रा होगी ज्ञानवर्धक, रोमांचक और आपकी आस्था को और भी प्रगाढ़ करने वाली। तो तैयार है ना आप इस अविस्मरणीय यात्रा के लिए? कहते हैं हर कहानी की एक शुरुआत होती है। सोमनाथ मंदिर की कहानी भी एक श्राप से शुरू होती है। चंद्रदेव को मिले एक श्राप से। पुराणों के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कराया था। ये 27 कन्याएं और कोई नहीं बल्कि 27 नक्षत्र थे। लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। चंद्रदेव का स्नेह, उनका प्रेम सिर्फ रोहिणी पर बरसता था। बाकी 26 नक्षत्रों को यह न झंझा और वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंच गईं। दक्ष ने जब अपनी पुत्रियों की व्यथा सुनी तो क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे डाला। यह श्राप था क्षय रोग का, मृत्यु का प्रतिरूप। इस श्राप के कारण चंद्रदेव की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। वे दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। सोचिए, जो चंद्रमा पूरी दुनिया को रोशन करता है, अगर वो ही धीरे धीरे डूबने लगे तो क्या होगा? अपने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से गुहार लगाई। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और उनसे मदद की प्रार्थना की। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रदेव की प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हुआ, कोई हल न निकला। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को एक रास्ता दिखाया, एक आशा की किरण दिखाई। उन्होंने चंद्रदेव को एक विशेष स्थान पर जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, प्रभास क्षेत्र जाओ, वहां पर स्वयं महादेव विराजमान है। यह स्थान अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। उनकी तपस्या करो, शायद तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाए। महादेव की कृपा से तुम्हें समाधान मिल सकता है। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जिसे आज हम सोमनाथ के नाम से जानते हैं। यह स्थान अपनी दिव्यता और महिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहां आकर उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन चंद्रदेव की तपस्या कम न हुई। उनकी भक्ति और समर्पण अडिग रहे। उनकी भक्ति देखकर स्वयं महादेव प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। महादेव ने चंद्रदेव की तपस्या का फल देने का निर्णय लिया। चंद्रदेव ने अपनी व्यथा सुनाई, अपना दर्द बयां किया। उन्होंने महादेव से अपने कष्टों का निवारण करने की प्रार्थना की। महादेव ने चंद्रदेव को अमरत्व का आशीर्वाद दिया। उन्होंने चंद्रदेव को एक विशेष वरदान दिया, लेकिन श्राप तो श्राप था, उसे तो भुगतना ही पड़ता। चंद्रदेव को अपने कर्मों का फल भुगतना था, इसलिए शिवजी ने चंद्रदेव को हर दिन घटने और बढ़ने का वरदान दिया। यह वरदान चंद्रदेव के लिए एक नई शुरुआत थी। यही कारण है कि आज वह चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। ये चंद्रदेव की तपस्या और महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है। और यहीं पर, इसी पावन स्थल पर, भगवान शिव ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को प्रकट किया। यह स्थान आज भी भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे सोमनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है चंद्रमा के नाथ स्वयं। इस स्थान की महिमा और इतिहास को दर्शाता है। चैप्टर 3, इतिहास के पन्नों में सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और रोचक है। यह मंदिर भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई पुराणों ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। यह मंदिर सदियों से भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले स्वयं चंद्रदेव ने किया था, और वो भी चांदी से। यह एक अद्वितीय और अद्भुत संरचना थी। कल्पना कीजिए, चांदी का एक भव्य मंदिर। यह मंदिर अपनी चमक और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। फिर रावण ने इसे और भी शानदार बनाया और सोने से मढ़वा दिया। सोने का यह मंदिर और भी अधिक आकर्षक और भव्य हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने इसका पुनर्निर्माण लकड़ी से कराया। लकड़ी का यह मंदिर भी अपनी सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता था। और अंत में राजा भीमदेव ने इसे पत्थरों से बनवाया, जो आज तक खड़ा है।
पत्थरों का यह मंदिर अपनी मजबूती और स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह मंदिर सिर्फ भव्यता का प्रतीक नहीं है। यह भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आस्था का भी प्रतीक है। यह मंदिर भारतीयों के लिए एक पवित्र स्थल है। यही कारण है कि इतिहास में कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारतीयों ने इसे फिर से खड़ा किया। 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने इस मंदिर को लूटा और तोड़ दिया। उसने मंदिर की अकूत दौलत लूट ली और ज्योतिर्लिंग को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने मंदिर की अकूत दौलत लूट ली और ज्योतिर्लिंग को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन भारतीयों के हौसले टूटे नहीं, और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। यह भारतीयों की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है, और हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। यह मंदिर भारतीयों की एकता और सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर इस मंदिर पर हमला किया और इसे ध्वस्त कर दिया, लेकिन भारतीयों ने हार नहीं मानी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी भारतीयों ने हार नहीं मानी। उनके लिए यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का नहीं, बल्कि उनकी आस्था का प्रतीक था। उनके लिए यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का नहीं, बल्कि उनकी आस्था का प्रतीक था। यह मंदिर उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा था, बल्कि उनकी आस्था का प्रतीक था। और फिर 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने भी इस मंदिर को गिराने का अभियान चलाया। और फिर 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने भी इस मंदिर को गिराने का अभियान चलाया। लेकिन हर बार की तरह सोमनाथ मंदिर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह मंदिर हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपनी आस्था और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। यह मंदिर भारतीयों के अदम्य साहस का प्रतीक है। हमें अपनी आस्था और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है। यह भारतीयों का अदम्य साहस, उनकी अटूट आस्था और उनके जीवन का प्रतीक है। यह मंदिर भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भारतीयों के अदम्य साहस, उनकी अटूट आस्था और उनके जीवन का प्रतीक है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपनी आस्था और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। चैप्टर 4, सोमनाथ मंदिर, दिव्यता का अनुभव। सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसकी वास्तुकला अद्भुत है। हर एक पत्थर पर की गई नक्काशी और बारीकी से किया गया काम इसे एक अनोखा रूप देता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, यानी वो स्वयं प्रकट हुआ है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अनंत और असीम शक्ति का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मन को शांति मिलती है। यहाँ की पूजा अर्चना और भक्ति का माहौल अद्वितीय है। मंदिर के शिखर पर स्थापित स्वर्ण कलश दूर से ही चमकता दिखाई देता है। यह कलश मंदिर की दिव्यता और भव्यता को और भी बढ़ा देता है। मंदिर के ठीक सामने अरब सागर है। समुद्र की विशालता और मंदिर की भव्यता का संगम एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करता है। जब समुद्र की लहरें मंदिर की सीढ़ियों से आकर टकराती हैं, तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यह दृश्य मन को मोह लेता है और एक अलग ही अनुभूति कराता है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर से एक तीर दिशा में 5000 किलोमीटर तक कोई भूमि नहीं है, सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। यह तथ्य इस स्थान की विशेषता को और भी बढ़ा देता है। यह मंदिर संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ की ऊर्जा और वातावरण अद्वितीय है। यहाँ आकर व्यक्ति को एक अलग ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। ध्यान और साधना के लिए यह स्थान अत्यंत उपयुक्त है। भारत की आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके प्रयासों के बिना यह संभव नहीं हो पाता। उनके प्रयासों से ही यह मंदिर फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त कर पाया। आज यह मंदिर अपने पूर्ण गौरव के साथ खड़ा है। आज सोमनाथ मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ की भीड़ और भक्तों की संख्या इस बात का प्रमाण है। यहाँ हर वर्ष देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह स्थान सभी के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। चैप्टर 5, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, आस्था का अनंत प्रवाह।
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व अद्वितीय है। यह भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहा जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमनाथ मंदिर में आकर व्यक्ति को अपनी सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है, उसे एक नया जीवन, एक नई राह मिलती है। यह मंदिर हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए। जिस तरह यह मंदिर कई बार तोड़ने के बाद भी फिर से खड़ा हुआ है, उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था, पुनर्जन्म और इतिहास की एक जीवंत कहानी है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि बुरा वक्त कितना भी लंबा क्यों ना हो, अच्छे दिन जरूर आते हैं। हमें बस अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है। तो दोस्तों, ये थी सोमनाथ मंदिर की दिव्य गाथा। एक ऐसा मंदिर जो हमें सिखाता है कि कितनी भी बार कोई हमें गिराए, लेकिन हमें हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर उठना चाहिए। क्योंकि जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।